आइए दोस्तों बात करते हैं आज 18 दिसंबर 2023 सोमवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में एआई का इस्तेमाल हुआ है। तमिल में लाइव ट्रांसलेट हुआ। मतलब दोस्तों हिंदी में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन तमिल में ट्रांसलेशन हो रहा था। पहली बार एआई का इस्तेमाल हुआ है। पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी में अपने भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नया प्रयोग किया। इस नए प्रयोग पर पीएम मोदी ने कहा कि एक नया आगाज है और उम्मीद है कि इससे मेरे लिए आप लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एआई के जरिए वे पहली बार देश की जनता के साथ साथ तमिलनाडु से आए 1400 लोगों से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी आए। 2024 में देश बन जाएगा विकसित भारत। 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नया संकल्प। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। वहीं आपको बता दें पीएम मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात में बने सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी किया। ये सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से भी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग है। इसमें 4500 से अधिक कार्यालय है और करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपनी नजरें टिका दी है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी की शानदार जीत ने बीजेपी को नए आत्मविश्वास से भर दिया है। 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस से इंडिया की बैठक के बाद 21 को सीडब्ल्यूसी मीटिंग भी होगी। 3 राज्यों की हार पर भी चर्चा की जाएगी। 21 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया जाएगा। चलिए अपडेट खबर है। संसद की सुरक्षा में सेना से जुड़ा हुआ अपडेट। घटना बहुत ही गंभीर, बहस के बजाय इसकी गहन जांच जरूरी है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले ने सियासी माहौल गर्मा दिया है और इस मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। घटना को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है और गहन जांच होनी चाहिए। संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ने नागौर में मोबाइल जलाए, ढाबे पर रात बिताए और वहीं अलाव में फोन को डाल दिया। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित झा घटना का वीडियो बनाकर दिल्ली से राजस्थान भाग आया था। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस की जांच और तेज हो गई है। लखनऊ और मुंबई में भी आरोपियों के घर टीम पहुंची। नेक्स्ट अपडेट आ रहा, भारत ने रचा इतिहास। आकाश मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट हिट किए हैं। करंट अफेयर्स में सवाल भी बन सकता है। अपनी स्वदेशी हथियार प्रणालियों को निर्यात करने की इच्छा रखते हुए भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली अपनी आकाश हथियार प्रणाली अस्त्र शक्ति 2023 की मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान कैबिनेट से जुड़ा अपडेट। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जेपी नड्डा के घर 1.5 घंटे बैठक चली। नई सरकार में 20 मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का गठन अब 3 से 4 दिन में हो सकता है। इस तरह के अपडेट्स और मीडिया रिपोर्ट खबरें हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह ने सीएम मोहन यादव समेत प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ 1 घंटे बातचीत की है। मध्य प्रदेश कैबिनेट से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। पहले वनडे में श्रेयस और सूरदर्शन की 50, अर्शदीप और आवेश ने मिलकर 9 विकेट झटके। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 18 से 23 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से रविवार को जारी एक बयान में इस तरह की जानकारी दी गई है। एनिमल फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए कमाया। तीसरे शनिवार को 19 करोड़ 76 लाख रुपए कमाई रही। भारत में कलेक्शन 498 करोड़ रुपए के पार हो गया। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -1 डिग्री। मध्य प्रदेश में बारिश के आसार। यूपी झारखंड में कोहरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। 4 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली आने से पहले सीएम ममता बनर्जी ने 13 दिसंबर को संसद में हुई सेंधमारी की घटना पर चिंता जताई और कहा कि एक गंभीर मामला है, ये बड़ी चूक हुई है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर आरबीआई एमपीसी मिनट्स तक ये फैक्टर बाजार की चाल तय करेंगे। इन्फोसिस ने एक हफ्ते में 85,494 करोड़ रुपए की कमाई की है। देश की टॉप 10 में से 9 कंपनियों ने 2.26 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। एनएमसी ने एफएमजी के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब एग्जाम देने के लिए अधिकतम 3 साल और 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी एफएमजी देने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट तय कर दिए हैं। पहले क्या होता था, स्टूडेंट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते थे, लेकिन अब अधिकतम 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। इटली में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री रोशन। पहाड़ पर लाइटिंग से बना दिया क्रिसमस ट्री। 7.5 किलोमीटर लंबे बिजली के तार इस्तेमाल किए
गए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। जयपुर में मीट की अवैध दुकानों पर एक्शन, बूचड़खाना सीज कर दिया गया। 350 किलो मीट फिनाइल डालकर नष्ट किया गया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार के गठन के साथ ही जयपुर में नगर निगम प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया। रविवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पशु प्रबंधन समिति ने शहर में अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत जयपुर के जोटवाड़ा, सांगानेर और विद्याधर नगर इलाके से अवैध मीट की 40 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। हरियाणा में अगले साल नहीं बढ़ेंगे बिजली रेट, कंपनियों ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा, यानी हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। OnePlus 12 और OnePlus 12R 23 जनवरी को लॉन्च होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ 50W की वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। तमिलनाडु को लेकर मौसम विभाग का फिर से अलर्ट आया है। कई इलाकों में अगले 7 दिन बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले दिनों भारी से भारी बारिश का सामना करने वाला तमिलनाडु एक बार फिर बारिश की चपेट में है। हालात तो यह है कि थूथुकुडी जिले में आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल तक बंद रहेंगे। मिचोंग तूफान से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रभावित परिवारों के लिए 6,000 रुपए की बाढ़ राहत शुरू कर दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कुल्लू में मुलाकात की है। फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्केटिंग डिवीजन में ग्रेजुएट या तकनीकी और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। अप्रेंटिस के 1800 प्लस पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। ओपन एआई की कार्रवाई, बाइट डांस का चैट जीपीटी अकाउंट ब्लॉक हो गया है। आपको मालूम ही होगा ओपन एआई का एआई चैट टूल चैट जीपीटी काफी लोकप्रिय है। चैट जीपीटी ने एआई चैट टूल के एक नए युग की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बाइट डांस अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम को ट्रेन करने के लिए ओपन एआई के चैट टूल का इस्तेमाल कर रही थी और वो भी चुपके से। कहीं न हो जाए देरी, 31 दिसंबर से पहले आप भी 5 जरूरी काम निपटा लें वरना परेशानी बढ़ सकती है। यानी कुछ ही दिनों में अब साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी और साल 2023 को हम अलविदा कह देंगे। साल 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक अपने पास कुछ कामों को निपटाने का आखिरी मौका है। कुछ ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए भी 31 दिसंबर 2023 ही आखिरी मौका है। तो ये ऐसे 5 कौन कौन से काम है जिन्हें 31 तारीख से पहले निपटाना जरूरी है। वैसे आपको बता दें, निवेश के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक की खास योजना का फायदा उठा सकते हैं। एसबीआई की ओर से अमृत कलश योजना का फायदा दिया जा रहा है और इसका फायदा आप 31 दिसंबर 2023 तक ही उठा सकते हैं। इसके बाद फिर इस योजना में निवेश नहीं हो पाएगा। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 7.10% ब्याज का फायदा मिलेगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक सभी बैंकों के लिए नए लॉकर के लिए एग्रीमेंट पर साइन करवाना जरूरी है। इसकी आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर तय की गई है। आखिरी तारीख से पहले लॉकर के नए समझौते पर साइन जरूर कर लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के फेस्टिवल ऑफर का फायदा आप 31 दिसंबर 2023 तक उठा सकते हैं। इस त्योहारी ऑफर के तहत शानदार ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। आप लोन पर और भी कई तरह के फायदे उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है और इसके खाते में नॉमिनी नेम को भी जोड़ना जरूरी है। इस काम को आप 31 दिसंबर 2023 से पहले जरूर कर लें वरना आपके लिए खाते को चलाने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो 31 दिसंबर तक आप बिना ज्यादा खर्च किए लोन का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अपडेट्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी रिटर्न को लेकर एक नियम बदल गया। मोदी सरकार का छोटे दुकानदारों को नए साल का एक तोहफा मिला है, यानी अब जीएसटी रिटर्न भरने का एक नियम बदला है। मोदी सरकार ने साल 2024 की शुरुआत से पहले ये बड़ा अपडेट दिया है। ये तोहफा 2 करोड़ रुपए तक का टैक्स भरने वालों के लिए। वित्त मंत्रालय ने नियम बदलने की जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। अब 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्म एनुअल जीएसटी रिटर्न भरने के लिए दाखिल किया जाता है, लेकिन अब ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं होगा। विभाग ने ट्वीट भी किया, आप देख पा रहे हैं। अब दुश्मनों की खैर नहीं, भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम समर का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा आदेश, सभी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द की हैं, नए सिरे से मनोनयन होगा। यानी पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में की गई राजनीतिक नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सैटेलाइट से फोन में हर जगह मिलेगा इंटरनेट, नहीं होगी मोबाइल टावर की जरूरत। एलन मस्क एक बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक चलाई जाती है और इस सर्विस के जरिए कंपनी अर्थ के लोअर ऑर्बिट से दुनिया के दूर दराज के इलाकों में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाती है। अब ये कंपनी एक और नया प्रयोग करने जा रही है। अब मोबाइल में सीधे ही सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देने की तैयारी हो रही है। सैमसंग के बाद अब आईफोन यूजर्स के लिए भी अलर्ट आया। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने कहा कि उसे एप्पल के प्रोडक्ट में कई खतरे मिले हैं। इनसे यूजर्स के डेटा की सेफ्टी हैकर्स के निशाने पर आ गई है। एप्पल प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर में कई तरह की कमियां देखने को मिली है। CERT इन के मुताबिक ये अपडेट चल रहा है। अभी हाल ही में सैमसंग स्मार्टफोन को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ था और कहा गया था कि अभी एंड्रॉइड 11, 12, 13 या 14 वर्जन पर जो स्मार्टफोन
स्मार्टफोन चल रहे हैं सैमसंग के, उनमें मौजूद खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स का फोन हैक कर सकते हैं, डेटा चोरी हो सकता है। तो इसलिए आपको फौरन डिवाइस का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लेना चाहिए और इसके अलावा अनजान मैसेज या लिंक पर क्लिक करने या अनजान ऐप डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए। कृषि निर्यात में बढ़ोतरी जारी है। फल और सब्जी में 31% का इजाफा हुआ। वस्तुओं के कुल निर्यात में गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन कृषि निर्यात में मजबूती दिखाई दे रही है। हिमाचल में स्पेशल कमांडो फोर्स में 1200 लोगों की भर्तियां होगी। नशे के खिलाफ सीएम सुक्खू जी ने निर्देश दिए हैं। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। के पाठक नए साल पर गरीब बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल नए साल में राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा जोड़ने जा रही है। इसके लिए के पाठक ने सहमति दे दी है। 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने में LIC निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। LIC अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने ये अपडेट दिया है। गूगल प्ले स्टोर के लिए जारी हुआ नया अपडेट। कंपनी कर रही ऐप रीडिजाइनिंग का टेस्टिंग। अब राउटर को भी सपोर्ट करेगा। देसी भार OS कंपनी जल्दी लॉन्च करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जूनियर क्लर्क और चपरासी भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो आज बंद हो जाएगी। सूरत एयरपोर्ट से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सूरत दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट हम जानते हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 18 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। शेष तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद फिर मौसम शुष्क हो जाएगा। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। देश और दुनिया की ताजा खबरें और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।